नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बी आर चौधरी प्रतिभा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग, राम राम मेरे साथियों। आप सभी ने जैसे पिछले वीडियो में आपने पूछा कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कितने पदों पे आएगी, हम पुराने विद्यार्थी तैयारी वापस कोचिंग करें या नहीं करें, तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने आए हैं। हमसे आप बार बार पूछ रहे, तो मुझे लगा कि एक बार सभी साथियों से, मेरे दोस्तों से, मेरे प्रिय विद्यार्थियों से मिलूं, एक बार वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी कब आएगी, क्या इसका समय है? ठीक है, नई भर्ती कब आएगी, नई भर्ती कब? तो दोस्तों नई भर्ती जल्दी आ जाएगी। आपको जल्दी से, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जल्द से जल्द आपको वैकेंसी की खुशखबरी मिलेगी। आपको क्या बात करते हो सर? बिल्कुल, जल्द से जल्द आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिए, यदि भर्ती मान लीजिए विगत 2 महीनों में या 3 महीनों में नोटिफिकेशन आ गया, आपकी तैयारी कितनी है, आपकी खुद की तैयारी कितनी है? और मान लीजिए एलएसी की तैयारी करने में कितना समय लगता है? कम से कम 6 से 7, 6 से 8 मंथ मिनिमम टाइम लगता है। 4 से 4.5 महीने में आपका कोर्स नहीं होगा, फिर आपको रिवीजन करने में। तो ये मान के चलिए आपके भर्ती तो सर के ऊपर आई, आपकी तैयारी कितनी है? तो कम से कम आप पूरी पहले तैयारी करके और फिर वो पूछे कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो वाजिब बात। तो जल्दी से जल्दी आपको भर्ती मिलेगी। सर कितने पदों पर आएगी, ये कितने पद पे ये वैकेंसी आएगी? तो यदि खाली पद की बात करें कि खाली पद कितने हैं, तो खाली पद की बात करें तो ये खाली पद है 2395 के आसपास और प्लस 525 पद की। अभी आपको सभी को पता है कि ये क्या हुए थे, स्वीकृत हुए थे। नहीं, ये टोटल क्या है आपको खाली पद, यानी कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो आप यदि मान के चलो कि जब भी भर्ती आएगी तो 1500 प्लस पदों के ऊपर भर्ती आएगी। कितने? 1500 प्लस पदों के ऊपर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। आप अभी से अपनी तैयारी के अंदर जुट जाएगी। वैकेंसी जल्द से जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। कितने पदों पे मिलेगी? आपके सामने टोटल खाली पद पड़े और इन्हीं पदों में से 1500 प्लस पद पे आपको वैकेंसी जरूर मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि सर हम कैसे करें तैयारी, और पुराने विद्यार्थी वापस कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये आपने सभी लोगों ने पूछा था पिछले वीडियो के अंदर कि सर हम तैयारी करें या नहीं करें। तो सबसे पहली बात तो पुराने विद्यार्थियों के लिए मेरी कि यदि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे संस्थान से, अच्छे कोचिंग से तैयारी की हो, जिसमें आपको बराबर एकदम अनुभवी फैकल्टी, अनुभवी टीम हो, बराबर आपका स्टडी मटेरियल आपको मिला हो, क्या बराबर आपको स्टडी मटेरियल मिला हो, और वहां बराबर क्या हुए, आपने टेस्ट दिए हो, टेस्ट हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम की यदि कोई जान या स्तंभ होता है, एक स्तंभ या मजबूत या बोले तो उसकी कोई जान होती है, तो वो जान कौन होती है दोस्तों? टेस्ट होती है कि आपने कितनी तैयारी की है। आपका सेल्फ एनालिसिस आप कैसे करोगे, वो आपको ये बताएगा। ये वो मशीन है कि आप कितने और पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है, और आपको याद रह रहा है कि नहीं रहा, आपके पढ़ाई करने का तरीका क्या है, ये पूरा का पूरा ये बताने वाली मशीन कौन है? आपकी जान। नाम क्या है? टेस्ट। यानी आपका प्रॉपर टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो, उस कोचिंग में आप पढ़े हो। दूसरी बात, उस कोचिंग का रिजल्ट क्या रहा है, परिणाम क्या रहा है, विगत भर्तियों के अंदर उसका क्या रिजल्ट रहा है, वो भी आपको देखना है। यदि ये सब कुछ उस कोचिंग का अच्छा है, तो उस कोचिंग में आप तैयारी की है, तो नो डाउट आपको वापस पुराने विद्यार्थियों को तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। यदि वो पॉइंट 5 से, पॉइंट 1 से, 2 से, 1-2 नंबर से रह गया, तो मेरा तो ये कहना है, मेरा खुद का जो पर्सनल डिसीजन है ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें जितनी हो सके। क्योंकि कोई भी टीचर ग्लास में घोल कर आपको नहीं पिला सकता, वो आपको सही गाइडेंस कर सकता है, आपका वो टाइम टू टाइम आपको सही स्टडी मटेरियल दे सकता है, आपको सही समय पर आपका टेस्ट लेके आपको तैयार किया जा सकता है। लेकिन आप पहले से ही प्रॉपर 90% तैयार हो, तो आप अब बार बार उस चीज का रिवीजन करें, आप सेल्फ स्टडी करें। लेकिन ये मत भूले, आप टेस्ट जरूर दें, कोचिंग से जुड़े रहें, और उसी कोचिंग से आप बार बार टेस्ट दें और बार बार पढ़ाई करें। ये पुराने विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना, निराश नहीं हुए दोस्तों। कई पीरियड
मेरे विद्यार्थी जो मैसेज किए सर इतने नंबर से रह गए, ये तो हार नहीं माने दोस्तों, निराश तो बिल्कुल ही नहीं होना। और हमारे मेरे स्टूडेंट होते हो तो आपको निराश का जवाब ही सवाल ही नहीं उठता है। उठता है क्या? नहीं, हारेंगे नहीं दोस्त, हारेंगे नहीं, 1000 बार टूटेंगे फिर से जी उठेंगे। क्या? 1000 बार टूटेंगे फिर से जी उठेंगे। इस ना उम्मीद भरी दुनिया में हम उम्मीद की लो जिंदा रखेंगे। क्या? उम्मीद की लो जिंदा रखें। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है मेरे दोस्त, इसलिए आप उठो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने गोल की ओर बढ़ो, अपने टारगेट की ओर बढ़ो कि हमें क्या करना है। ठीक है, इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि सर स्टडी करने का उचित समय क्या है? तो भाई कब अब तैयारी करोगे? वैकेंसी तो मैंने बोल दिया जल्दी आ जाएगी, आपको जल्दी कुछ ही विगत दिनों आगे महीनों के अंदर आपको मिल जाएगा कि ये खुशखबरी। आप तो मान लीजिए यदि आपको अभी वैकेंसी आ गई कुछ ही महीनों में, तो आपको तैयारी कब करोगे आके? यहाँ कम से कम मैंने बता दिया 10 सब्जेक्ट वेटनरी के। कितने सब्जेक्ट है? 10 सब्जेक्ट वेटनरी के, प्लस आपका जीके है। क्या है? जीके। इतना पढ़ना और इनका रिवीजन करना सिलेक्शन के लिए मैंने बताया था नहीं कि जिस दिन आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लायक बन जाओगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या? उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी स्टार्ट अभी से कर दीजिए। अभी से आप दिन रात मेहनत करिए। 4 घंटे आप कोचिंग से पढ़े, 4 घंटे आप कोचिंग में पढ़े तो 6 घंटे आप कहाँ पढ़े? घर पे पढ़े। कितने? 6 घंटे आप घर पे जाके स्टडी करें, तब लाडलों सिलेक्शन होगा। क्या? तब आपका सिलेक्शन होगा। कितने घंटे? 6 घंटे। तब इतना कंपटीशन है भाई, इतना कंपटीशन इसके अंदर है। उचित समय, मान लीजिए आपको घोड़ा यदि सुबह रेस में ले जाना है दौड़ाने के लिए, तो क्या सुबह दाल खिला के वो ले जाएंगे वो रेस जीत जाएगा? नहीं, उसको कम से कम पहले 4 महीने से पहले दाल खिला के और एकदम तैयार करेंगे, और जब रेस होगी तो घोड़ा 1 नंबर फर्स्ट आएगा। इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेरे लाडलों कमबख्तों। इसके बाद यदि आप बोलोगे प्रतिभा क्लासेज में नया बैच स्टार्ट हुआ 22 जुलाई से, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आइए और हमसे जुड़े। प्रतिभा क्लासेज की पूरी अनुभवी टीम मंथली हर आपको पूरा सिलेबस या आधा सिलेबस और हर संडे आपको टेस्ट मिलेगा यहाँ देने के लिए, ओएमआर शीट पर मिलेगा। अनुभवी टीम के साथ 22 जुलाई को नया बैच स्टार्ट है प्रारंभ। आप आके और अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आप तैयारी कर सकते हो लाडलों। लेकिन आप घर से निकले और पढ़ाई करें, आप बैठे नहीं रहे। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आने के बाद मेरे गांव वाले भोले भाले विद्यार्थियों के पास ये होती कि वैकेंसी आएगी फिर हम बोरा बिस्तर लेके जाएंगे कोचिंग, कहाँ जा रहा है कोचिंग जा रहे हैं, और फिर वहाँ तैयारी करेंगे। तब तक जनता की भीड़ यहाँ आ जाएगी। भीड़ का हिस्सा ना बने। आप समय रहते हुए जो भी काम करें वो समय रहते हुए, लेकिन उठे, घसीटें, फिर बढ़े, पढ़ें, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। कहते हैं ना कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।